भारत की स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में 7 से 10 मई के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के भीतर मौजूद कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये मिसाइल भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बन चुकी है, लेकिन इसकी कहानी किसी विज्ञान फतासी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1993 में, जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम रूस की यात्रा पर गए थे। उस वक्त वो डीआरडीओ के प्रमुख थे और भारत के लिए सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की तलाश में थे। वहां उन्होंने एक अधूरा दहन इंजन देखा, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद फंड की कमी की वजह से अधर में लटक गया था। कलाम ने इस अधूरी तकनीक में भारत की संभावना देखी और यहीं से ब्रह्मोस की नींव रखी गई। इसके बाद 12 फरवरी 1998 में भारत और रूस ने एक साझा समझौता किया और ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की एक संयुक्त कंपनी बनाई गई। इसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी थी। इसी साझेदारी से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास हुआ। 1999 में पहला फंडिंग अनुबंध हुआ और उसी साल मिसाइल के निर्माण और परीक्षण की शुरुआत भी कर दी गई। 12 जून 2001 को ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट से किया गया। इसके बाद कई परीक्षणों और सुधारों के बाद ब्रह्मोस को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल कर लिया गया। ये मिसाइल 2.8 मैक की रफ्तार से उड़ती है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। ब्रह्मोस की मारक क्षमता, इसकी सटीकता और गति इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है। ब्रह्मोस की शुरुआत में जमीन और जहाज से लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 2013 के बाद इसे हाईवे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया था। इसके बाद और जटिल बदलाव था ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से जोड़ना। रूस की कंपनी सुखोई ने इस रीडिजाइन की लागत 1300 करोड़ रुपए बताई थी, मगर भारत की HAL ने वही काम सिर्फ 88 करोड़ रुपए में कर दिखाया। ब्रह्मोस की सफलता का दायरा अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील की और 2024 में मिसाइल का पहला बैच उन्हें सौंपा गया। अप्रैल 2025 में दूसरा बैच भी डिलीवर कर दिया गया। ये भारत की सुपरसोनिक मिसाइलों का पहला बड़ा निर्यात था। अब अर्जेंटीना समेत कई देश ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक क्षमता और वैश्विक पहचान का प्रतीक बन चुकी है। और अब जब ये दुश्मन के घर तक मार करने में सक्षम हो चुकी है, तो ये साफ है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि जवाब देना भी बखूबी से जानता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।